जय हिंद। मैं उत्तम कुमार आप सबों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मैं सरस्वती मां का नाम लेकर एक नया टॉपिक के बीच आया हूं। आपका JMT ग्रीनविच मैन टाइम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसको आज खत्म कर देंगे। अच्छा है ना? ठीक। तो GMT क्या होता है, यानी कि GMT आप लोगों का अरे क्या होता है GMT ग्रीनविच मैन टाइम क्या होता है? अरे यही से तो टाइम का शुरुआती दौर हुआ है ना, GMT यानी कि ग्रीनविच मैन टाइम। इंग्लिश में क्या होता है इसका नाम? GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मैन टाइम, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीनविच मध्य समय। यानी कि ग्रीनविच मैन टाइम किन किन देशों से होकर गुजरा है, इन पर हम चर्चा करेंगे। GMT रेखा किन किन देशों से होकर गुजरा है? यूरोप और साउथ अफ्रीका के बीच की रेखाओं में से ये रेखा है, के बीच ये रेखा गुजरी है और किन किन देशों से होकर गुजरा है। क्रमबद्ध इसको याद रखिएगा और ये क्रमबद्ध इसको कराएंगे और क्रमबद्ध से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो GMT क्या होता है? GMT होता है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं हम लोग। GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच, GRENWICH मैन टाइम। ग्रीनविच मैन टाइम यानी कि ग्रीनविच मध्य समय। देख लिया आप लोग। तो ये क्या होता है कि ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मध्य समय। ग्रीनविच मैन टाइम क्या होता है? यानी कि ग्रीनविच मध्य समय ये कहां से शुरू हुआ? लंदन के शाही वेधशाला से मध्य रात्रि से यहाँ टाइम का आरंभ होता है। कहां से? लंदन। यानी लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या है कि लंदन के वेधशाला यानी कि शाही वेधशाला के बीचों बीच की ये जो रेखा है, वहां से टाइम की शुरुआती होती है मध्य रात्रि से। कब से? मध्य रात्रि से। कब से? मध्य रात्रि से। कब से? मध्य रात्रि से। क्या होता है? शुरू होता टाइम होता, यही से शुरू होता टाइम। यानी कि किस किस राज्य देशों से होकर ये रेखा गुजरी है, इसको हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत कंसेप्चुअल के रूप में हम लोग इसको आज देखेंगे। तो क्या होता है कि ग्रीनविच मैन टाइम, और एक और है हमारे देश की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप समय को मापने की वीडियो को नहीं देखें तो हमारे सबसे फर्स्ट वीडियो जो है वो समय मापन पर है। किस देश से कहाँ की सीमा को कितना डिग्री पर मापना है, कितना टाइम होता है, दो देशों के बीच कितना टाइम होता है। तो डिग्री 80 और 40 डिग्री के बीच की टाइम का अंतर, 80 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री वेस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होता, इस सब पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो को देखिए। समय मापन, समय मापन में हम सारे उन गतिविधियों को बता दिए हैं। किसी भी देश का आप समय एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखिए उस वीडियो को। उसके बाद आइए एक बार यहाँ, उसको बाद में देखिए, लेकिन आइए पहले यहाँ। तो ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मैन टाइम क्या होता है? ग्रीनविच मध्य समय। यहाँ से क्या होता है? लंदन के शाही वेधशाला से इनका मध्य रात्रि में समय की शुरुआती होती है और यहाँ से ही बीचों बीच 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर से इन सीधी रेखाओं में से क्या होता है कि टाइम का एक एक्यूरेट मान की तरह, इनके शाही की तरह एक काम करता है। तो कहा लंदन के शाही वेधशाला के मध्य रात्रि से शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देशों से होकर गुजरा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ऊपर यूरोप को। आप लोग एक और महादेश पर हम लोग का आएगा, महाद्वीप पर आएगा वीडियो, इस पर भी देखेंगे। लेकिन 7 महाद्वीप होते हैं। तो एक यूरोप महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों महाद्वीपों के बीच ये रेखा गुजरी है। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन यूरोप में कौन कौन से देशों से होकर GMT गुजरा है? GMT समझ गए ना? समझ गए ना? GMT यानी कि ग्रीनविच मैन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय। यहाँ से समय का शुरुआत हुआ। कब से हुआ है? शुरू से हुआ है। कितना डिग्री लैटिट्यूड से? 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ से
कितना डिग्री? 0 डिग्री। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय। देख लिए कितना महादेशों से ये रेखा गुजरी है? 2 महादेशों से। कौन कौन? ऊपर में कौन सा महादेश है? यूरोप महादेश। यूरोप महादेश, उसके बाद कौन सा महादेश है? उसके बाद कौन सा महादेश है? एशिया नहीं, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश? अफ्रीका। अफ्रीका समझ रहे आप लोग? यूरोप, नीचे में सागर, बीच में सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। उसके बाद कौन सा? हाँ बताइए बताइए। मस्त, क्या बात है सर। कौन सा? अफ्रीका महादेश। कौन सा देश? अफ्रीका महादेश। तो हम लोग देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन राज्यों से होकर जीएमटी गुजरा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोप। लिखते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। देशों से क्या? 0 डिग्री लैटिट्यूड। कौन सा रेखा? बताइए। यूरोप में किन किन देशों से जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम होकर एक 0 डिग्री लैटिट्यूड रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरा है, यानी कि जीएमटी। तो सबसे पहले लंदन। हम कहा बोले? लंदन। लंदन जो है शाही वेधशाला। लंदन कौन सा देश में है? बताइए। अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड। सबसे पहले अंग्रेजवा, सबका अंग्रेजवा को देख लीजिए। सबसे अंग्रेजवा आएगा, अंग्रेज के बाद फ्रांस, उसके बाद स्पेन। देख लीजिए, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। कौन सा? इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस नीचे में, उसके बाद स्पेन। कौन सा? इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद कौन सा? स्पेन। इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। कौन सा देश? इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। कौन सा? इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। यानी कि 3 देशों से होकर जीएमटी यूरोप के महादेश से होकर गुजरता है। देख लिए। और एक बार देखिए, कौन सा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड। सॉरी, इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस। जानते हैं ना फ्रांसीसी क्रांति? 10वां में पढ़े थे हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि यही फ्रांस है। फ्रांस, उसके बाद स्पेन। कौन सा देश? ये राज नहीं, गलती होगी। कौन सा देश? स्पेन। सबसे पहले इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। इंग्लैंड फ्रांस स्पेन। अंग्रेज फ्रांस स्पेन। अंग्रेज फ्रांस स्पेन। अंग्रेज फ्रांस स्पेन। लंदन फ्रांस स्पेन। लंदन फ्रांस स्पेन। लंदन फ्रांस स्पेन। समझ गए? 3 देशों से होकर जीएमटी जो कि यूरोप में गुजरा है। यूरोप से होकर 3 यूरोप के 3 देशों से होकर जीएमटी रेखा गुजरा है। कितने देशों से? 3 देशों से होकर जीएमटी रेखा यूरोप से गुजरा है। तो उसके बाद आएंगे, देख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट मारिए 2 सेकंड में। थैंक यू, मार लिया। उसके बाद देखते हैं यूरोप देख लिए। उसके बाद देखते हैं साउथ अफ्रीका। पूरे अफ्रीका उत्तर पश्चिमी को देखना पड़ेगा। कौन सा? उत्तर पश्चिमी दक्षिणी, तीनों क्षेत्र से होकर। अब देखिए अफ्रीका। अफ्रीका के गुजरता है।
अफ्रीका के किन किन देशों से जीएमटी गुजरता है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो बताइए अफ्रीका के किन किन देशों से होकर जीएमटी गुजरता है। तो बताइए आप लोग एक बार बताइए, बताइए कोई बता रहा है, बताइए। नहीं पता, नहीं पता, कोई बात नहीं। आप लोग नहीं जानते हैं तो और भुला के उसको छोड़ कर, अगर यदि हम किसी चिप में, यानी कि पहले जमाना में चिप होता था, चिप में यदि हम गाना को डलवाएंगे किसी कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर वाले लोगों के पास, जो हम लोग के गांव के बाहर जो कंप्यूटर जो चलाते हैं स्टूडियो में, गाना हम किसी चिप में डलवाएंगे और पहले से वायरस रहे तो गाना नहीं डलाता है उसमें, यानी कि नहीं उसमें जाता है। इसीलिए आप लोग जो सीख के आए हैं, नहीं सीख के आए हैं, कोई बात नहीं, सबको पहले माइंड से क्लियर कीजिए, उसके बाद मेमोरी को खाली रखिए और एकदम बातों को गौर से सुनिए। उसके बाद नहीं समझ में आए बाद में हमको बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका यहाँ गलत हुआ। हम लोग उस गलतियों को भी सुधारेंगे और चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा फुल्ली एंड फाइनल, ठीक है। तो चलिए अफ्रीका के किन किन देशों से जीएमटी गुजरता है इसको इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सा देश? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। सबसे पहले कौन सा देश गुजरेगा? अल्जीरिया। अच्छा छोड़िए इसको। सबसे पहला नंबर में कौन सा? 1 नंबर अल्जीरिया। 2 नंबर में बताइए, बहुत बढ़िया, माली। नहीं माली नहीं, ठीक है, तो माली तो है। 2 नंबर में कौन सा देश है बताइए आप लोग, तब तक कंफ्यूज है थोड़ा। अल्जीरिया, उसके बाद बताइए। मस्त, माली ही होगा क्योंकि कंफ्यूज है, याद है आपको, टाइम आज है। अब देखिए अल्जीरिया, उसके बाद माली। क्लियर है? अल्जीरिया, उसके बाद कौन सा देश से होकर गुजरेगा? माली। कौन सा देश से? माली। कौन सा देश से? माली। बताइए इसके बाद कौन सा? बहुत बढ़िया। देखिए माली के बाद तीसरा नंबर में कौन सा? बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अल्जीरिया, माली, उसके बाद बुर्किना फासो। कौन सा? बुर्किना फासो। कौन सा देश? बुर्किना फासो। एक बार बताइए, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, उसके बाद टागो। आप लोग मैप को देखिएगा, एक स्टूडेंट एटलस का किताब आता है बुक, उसको आप लोग देखते रहिएगा, बहुत अच्छा बुक है। स्टूडेंट एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, किसी भी एटलस को, या फिर खान सर का बहुत अच्छा सर का एटलस है, शॉर्ट में दिया हुआ खान सर का एटलस, उसको खरीद लीजिए, उससे आपको मैप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा नंबर बुर्किना फासो। चौथा नंबर में कौन सा आएगा? चौथा नंबर में देख लीजिए, टागो। कौन सा? टागो। 5वां नंबर में कौन सा होगा? देखिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ खाना। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एसएससी ने, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर अन अदर्स एग्जाम, रेलवे बैंकिंग, ग्रुप डी ग्रुप के भी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और क्रमबद्ध याद रखिएगा आप लोग, क्रमबद्ध याद रखने से और मैप के ज्ञान हो जाने से किसी भी देश की नक्शा को वो आराम से माइंड सेटअप कर लेगा और माइंड में वो अपना सेट कर लेगा। तो आप लोग एक खान सर का एटलस या फिर स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस उसको खरीद लीजिएगा। एटलस के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ी धीरे प्रोसेस में हम लोग उस पर भी आएंगे। एटलस क्या होता है, एटलस को क्यों खरीदना चाहिए, एटलस में क्या चीज होता है, एटलस से पढ़ेंगे तो इससे क्या फायदा है, और एटलस में क्या चीज रहता है, इस पर भी हम एक वीडियो को लेकर आएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू भाई, थैंक यू स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है कि अरे ऐसा चीज नहीं है कि कोई ये इस टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा है, सब टीचर पढ़ाता है,
लेकिन पढ़ाने की कोई यूनिक स्टाइल होती है तो वो ज्यादा देर तक टिकता है। देखिए 5 देशों से होकर गुजरा, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टागो, घाना। याद है? क्लियर है? एक बार और उसमें बताइए यूरोप से कितने कितने कहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह मस्त। कौन से और बताइए? यूरोप में कौन कौन देशों से होकर जीएमटी गुजरा है? लंदन शाही वेधशाला, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंग्लैंड, उसको बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लैंड। उसके बाद बताइए, बहुत बढ़िया, क्या? इस फ्रांस के बाद क्या आएगा? स्पेन। क्लियर है? क्यों? अफ्रीका के किन किन देशों से जीएमटी गुजरता है? अफ्रीका के किन किन देशों से ग्रीनविच मैन टाइम, जीएमटी का फुल फॉर्म बताइए। ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मध्य समय। तो क्या हो गया? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टागो, घाना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट मारिए। अभी हम 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए हटते हैं। मारिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं। अब इसको हम जो करेंगे कि एक ही क्रमबद्ध में एक बार सजा के लिख लेंगे और सजा के इसको हम याद कर लेंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने। तो चलिए बिना देर किए एक बार फिर से हम करते हैं। सबसे पहले हम एक क्या करेंगे कि एक ग्राफिक विधि से हम अगर किसी को स्टेचू रूप में हम याद करते हैं तो बहुत आसानी से वो याद हो जाता है, क्लास में याद हो जाता है। इस बच्चे को जैसे लैंग्वेज टाइप से थोड़ा बोरिंग लगता है, उसको हम प्राकृतिक रूप से यानी कि स्टेचू रूप से या फिर प्रतिमा रूप से या फिर उदाहरण के रूप में समझाएं तो समझ आए तो वो अच्छा होता है। यानी कि देख लीजिए, अभी एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारा जीएमटी, समझ में आया? क्या हुआ? जीएमटी यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। ये कौन सा? 0 डिग्री लैटिट्यूड साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी गोल है, पता आप लोगों को? कैसा है? गोल है। ठीक है। उसके बाद देखना रे हम का देख। एक बाद ये जो है इसको हम फैला दिए। देखिए पृथ्वी हमारा गोल है, उसको हम फैला देंगे इस तरफ। आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी हमारा गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। कल्पना करने की क्या बात है, ऐसे ही गोल है। गोल है पृथ्वी मेरा, ये गोल है, ये पूरा गोल हुआ। अब इसकी गोलाकार इकाई को जो है हम फैला दिए, यानी कि इसको क्या कर दिए? वर्ग के रूप में फैला दिए। किसके रूप में? वर्ग के रूप में। देखिए यानी कि इसको हम वर्ग के रूप में फैला दिए। तो पृथ्वी की गोलाकार कितनी होती है? पूर्ण रूप से गोलाकार कितनी होती है? 360 डिग्री। हमने मापन समय वाला वीडियो में, समय मापन वाला वीडियो में इसको देखे थे। फिर से एक बार देख लीजिए आप कि पृथ्वी की आकार कैसी होती है? गोलाकार। इसको हम फैला दिए तो क्या हुआ कि ये वर्गाकार बन गया। ये वर्गाकार बन गया। ये हमारा एक कोण 180 डिग्री का, ये कोण 180 डिग्री का, बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये देखिए 180 प्लस 180 बराबर गोल करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें 360 डिग्री को घुमा करके हम बनाएंगे तो उसमें जीएमटी का जो रेखा होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उसमें क्या होगा कि उसी को हम जीएमटी रेखा बोलेंगे जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा से होकर गुजरा है। यानी कि ये एक बार और देख लिए, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार को अगर हम वर्गाकार में बांट देंगे, ये हो गया
तो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को हम दो भागों में बांटेंगे तो 180 डिग्री करके होगा। तो 180 डिग्री को इस छोर और 180 डिग्री को इस छोर में हम बांट देंगे तो बीच वाला छोर 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि 0 डिग्री का बनेगा। तो 0 डिग्री का जो कोण बना उसी कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे, जीएमटी रेखा। उस रेखा को क्या बोलेंगे, जीएमटी रेखा, यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय। तो ये हो गया। अब इसमें हम बना लेते हैं, देखिए गौर से देखिएगा। सबसे पहले इंग्लैंड, सबसे पहले उसके बाद क्या बताए थे, बहुत बढ़िया, फ्रांस, उसके बाद क्या बताए थे, स्पेन। ये कौन सा महादेश में है, कौन सा महादेश में है, बहुत बढ़िया, कौन सा महादेश में, यूरोप। कौन सा, यूरोप। ये अपना 180 डिग्री, ये अपना 180 डिग्री, ये 0 डिग्री 0 डिग्री। ये कौन सा, यूरोप। कौन सा, यूरोप के अंदर आई है तीनों। उसके बाद देखेंगे हम अफ्रीका। अफ्रीका में कौन, कितना देश, 5 देश। अफ्रीका में जीएमटी कितने देशों से होकर गुजरता है, 5 देशों से होकर गुजरता है। समझ ना रे बकलोलवा, समझ। देखिए अफ्रीका हो गया। इसके बाद ये जो हो गया, सबसे पहले देखिए अल्जीरिया, कौन सा, अल्जीरिया। उसके बाद अभी बताए थे, बहुत बढ़िया, माली। उसके बाद बुर्किना, गलत ना समझिएगा जी, यह एक देश का नाम है। उसके बाद टागो, उसके बाद समझ गए। देख लीजिएगा, यदि गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए ना, कितने देशों से, 5 और 3, 8 देशों से होकर जीएमटी रेखा गुजरता है और 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो हुआ ना यूनिक। कर्क रेखा कौन राज्य से होकर गुजरता है, बताइए आप, कर्क रेखा कौन राज्य से होकर गुजरता है। मस्त। अच्छा, और जो हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो उनको उन पर से प्लीज देखें सर, उससे आपको बहुत सी जानकारियां मिलेगी, छोटी छोटी। समझ में आ गया ना, क्या बताएं। जीएमटी रेखा किन किन राज्यों से कोई होता है, 8 राज्यों से। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हमारा ये संदेश रहेगा कि हमें जो पढ़ना है वो आधा से ज्यादा क्लास में ही याद हो जाए, ताकि हमको कॉपी उठाकर फिर से पढ़ना ना पड़े, पेन उठाने की कोई जरूरत न पड़े, समझे। ऐसे पढ़ाएंगे हम भी हैं, कुछ पढ़ाने में, ठीक है ना। ये होगा। तो देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। यूरोप में कितना, 3। कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। उसके बाद देखिए अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टागो, घाना। ये कौन सा देश में, देखिए बताइए। हम इसको अथी कर देते हैं, अथी कर दिए, साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग बने रहिए। बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग बहुत तेज है सर। भारत के बच्चे हैं, भारतवर्ष के बच्चे हैं। भारत को एक अखंड भारत के रूप में हम लोग बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आप लेता हूँ विदा, मैं उत्तम कुमार। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं, प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपका नोटिफिकेशन आएगा हमारे वीडियो को सबसे पहले में। और मेरे वीडियो को देखिए, मेरा दावा है कि आपका कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन या फिर एग्जाम हो ना हो जो हम लोगों से क्लियर ना हो, ठीक है। 100% दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।